Best quality of each one of them. झक्कास कपल, परफेक्ट कपल। भाभी जी इज द मोस्ट सोशल और बहुत फेवरेट है, सबका ख्याल रखती है हमारी भाभी जी। Mummy is stress-free, tension-free, and always smiling. Papa is well-dressed and disciplined. भैया तो जो सामान लेके आते हैं यूनिक लेके आते हैं, बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल लेके आते हैं। भाभी जी सब बहुत केयरिंग है, परिवार में सबका ध्यान रखती है, भाई साहब का बहुत ध्यान रखती है, ऑल इन ऑल बहुत अच्छी है। सुभाष बाबू तो वन ठंड का एकदम अप टू डेट रहनो, यही शौक थी वांगी तो। और उर्मिला सुबह सुबह तैयार हो के एकदम बढ़िया से जूड़ा वूड़ा बना के निकलती थी कमरा से। उर्मिला बाजी इज ऑलराउंडर, शी इज गुड एट एवरीथिंग। उनके बारे में क्या कहना, वो तो हमारी एकदम फेवरेट बाजी है। और फूफा जी अल्टीमेट पर्सनालिटी, वेरी कैरिश्मेटिक बट वेरी कूल। भैया बहुत स्टाइलिश है, बहुत शौकीन है, घूमने का बहुत शौकीन है और नई नई चीज़ देखने का बहुत शौकीन है। भाभी बहुत परफेक्ट, सबको केयर करने वाली है और बहुत अच्छी है। Papa ji's best quality is discipline, and Mummy ji's best quality is the optimism, the positive outlook for the life. मेरी मेमोरी में जो भैया है वो शुरू से वही चंदन नगर से आ रहे हैं, दौड़ते भागते। वाइट कलर की फिएट थी, उसमें बैठ के ऑफिस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। हम तो जब देखे उनको हाथ में वो तिलक वाला थाल लेके कि जैन बाबू, और साथ में भैया भाभी रुपया का लिफाफा लेके ये ले लीजिए। उर्मिला का तो क्या कहना, वो हमारे घर की अन्नपूर्णा थी। वो नए नए स्वादिष्ट पकवान बनाती थी और सब बच्चों की बहुत ही फेवरेट रही। और सुभाष जी शांत स्वभाव के थे और उनके हमेशा हंसमुखी रहते थे। जब भी कोई काम पड़ता आते तो हंसमुखी रहते। फूफा जी का शांत बहुत हैं, जताते नहीं है किंतु प्यार सबको बहुत करते हैं। और बुआ जी का क्या है, वो सबको उनका क्या रहता है कि कभी भी कुछ भी बोलो, उनको थोड़े से सामान में वो बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ को करके दिखाती। जैसे शादियों में मैं देखी हूँ, उनको आते ही बोलती है कि यार तैयारी होगी के, तो जो भी सामान है मतलब उनको देते थे वो फटाफट तैयार कर देते। तो उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। What do you call them? भैया भाभी, पर भाभी को मैं कभी कभी मम्मी भी बुलाती हूँ। दीदी इज आवर आयरन लेडी एंड जिया जी इज आवर विनोद खन्ना। देयर फेवरेट एक्टर Of course. किसका? उर्मिला बाजी का, ऑफ कोर्स। उर्मिला बाजी का तो फूफा जी है ही। और फूफा जी का ना उर्मिला बाजी। अगर वो विलेन जैसा लगेंगे तो कैसे लगेंगे, किस विलेन के हिसाब से? विनोद खन्ना। विलेन विनोद खन्ना तो विलेन। प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा। Papa ji's favorite actress would be Saira Bano, and Mummy ji's favorite actor would be Devanand. एक्ट्रेस और एक्ट्रेस बताना तो मुश्किल है बुआ जी फूफा जी के लिए। मेरे को लगता है वो एक दूसरे के लिए ही, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए एक्टर और एक्ट्रेस है। उनका फेवरेट एक्टर कौन है आपके हिसाब से? फेवरेट एक्टर वो किस एक्टर जैसे लगते हैं? कुलभूषण खरबंदा। अच्छा, और मामी जी? हेमा मालिनी। Dedicate a couple of line or song for them. ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार, ये भाभी का फेवरेट सॉन्ग है। आई कर 16 सिंगार, मेरे घर में आई बहार, मेरे अंगना में, ओ मेरे अंगना में छम छम पायल बोले री सखियाँ, बोले री सखियाँ, प्यारी बहू रानी मेरे घर आई, बहू बेटे की जोड़ी मन भाई। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू,
बीतती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया ये भाई साहब का फेवरेट सॉन्ग था। भाभी जी का फेवरेट सॉन्ग था। जब भी भाई साहब ऑडिट पे जाते थे तो भाभी जी गुनगुनाती थी, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना मेरा साथ ओ हम नवाज। मुबारक हो तुमको ये एनिवर्सरी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, ये दुआ है हमारी। खूब लगते हो वो दोनों, बड़े अच्छे लगते हैं वो दोनों। फूलों का तारों का सबका ये कहना है, 1000 में ये एक जोड़ा है। What I can dedicate is the Papa's favorite song, which is किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना उसी का नाम है। वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम। It will be the song पल पल दिल के पास। Any funny incident about them? उनका जब शादी हुआ था वहाँ चड्डी पहनना भी नहीं आता था मेरे को, और इससे हम पनी तो वो बोलेंगे मेरे लिए, हम कैसे बोल सकते हैं। एक इंसिडेंट है ताऊजी की वाइट एम्बेसडर लेके फिल्म सिटी में घुस जाने का। एम्बेसडर देख के कोई रोकता भी नहीं था, फिल्म सिटी में खूब मजे करके आते थे। फनी तो नहीं बोलेंगे लेकिन वेरी इंस्पायरिंग, यू नो, बिकॉज आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम जब मैं बॉम्बे गया तो आई हैड गॉन फॉर ऑफिस वर्क, बट देन रात को हम और रितेश थोड़ा सा घूमने निकल गए जुहू बीच वगैरह पे। तो रात को करीब 1:30 बजे हम लोग घर वापस आए हैं, एंड फॉर मी इट वाज वेरी अनयूजुअल। घर आए, बोले कि यार आज तो डांट पड़ेगी, लगता है इतनी लेट हो गई। बाजी बोलेगी इतना रात तक घूम रहे इन लोग। रात को आए 1:30 बजे, गरम गरम खाना, ऐसे लग रहा शाम का 9 बजे है। आई वाज सरप्राइज्ड, बाजी इज अमेजिंग। भाभी आई तो हम 5-6 साल के थे, बिस्तर में भी सुसु किया करते थे। आज हमारी भाभी 50 साल से हमारे साथ है। हम कभी उधर जब भी कभी बॉम्बे जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम वापस 13 नंबर में आ गए। हर चीज़ का ध्यान रखती है और हमारे भैया भाभी का कोई मुकाबला नहीं है। भगवान उनको लंबी लंबी उम्र दे। तुमको याद नहीं है, दुबई पूरा एक्सप्लोर करने के बाद भी जिया जी को कोई सनग्लास नहीं मिला। जिया जी इज वेरी स्टाइलिश, वेरी चूजी। मैं बॉम्बे गया था तो फूफा जी ऑफिस की छुट्टी लिए एंड मेरे को घुमाने के लिए बहुत वो थे कि पूरा बॉम्बे घुमाएंगे। अच्छा, भाजी को नोज कि मेरे को घूमना अच्छा नहीं लगता, मेरे को बैठ के बात करना, हंसी मजाक करना अच्छा लगता है। तो फूफा जी हमको लेके चले गए बुलेट पे ले जाने घुमाने के लिए। अब मैं घूमना नहीं चाहता हूँ तो भाजी बोलती नहीं घर चलिए, इनको नहीं घूमना। तो फूफा जी सोचे मैं इसको कैसे भी घुमाऊं। अब भाजी जानती मेरे को घूमना अच्छा नहीं लगता है। दे स्टार्टेड फाइटिंग, लास्ट में अल्टीमेटली वी बैक टू होम। भाभी हमारे घर में फर्स्ट बहू आई थी हमारी जनरेशन में। दादाजी उनको रोज बोलते थे 1 पेज हैंडराइटिंग लिख के रोज मेरे को दिखाया करो। तो भाभी सुबह सुबह तैयार होकर ऊपर जाती थी 3 तला और उनको दिखा के आती थी, और सब दादाजी दादी जी सबके धोख खाती थी, और छोटे वाले दादाजी कुछ न कुछ भाभी को देते रहते थे। मैं बम्बई गया था किसी काम से। फूफा जी को दलाल स्ट्रीट जाना था मेरे साथ। शाम को जब हम वापस आ रहे थे तो फूफा जी ने मेरे को कहा कि बेटा तू गाड़ी में चला जा, मैं ट्रेन से आता हूँ। वी कैलकटन्स कैन नॉट इमेजिन लाइक दिस। आई केम इन द कार एंड ही केम बाय ट्रेन। दिस वाज रियली फनी टू मी। उनके हनीमून में हम लोग सब गए थे। भाभी जी को मैंने पसंद किया था। कैसे? वहाँ जाके क्या मैंने कहा कि लड़की बहुत अच्छी है। आप तो छोटे से थे। एकदम को याद अभी भी। Funny, I think Papa always gets flowers for Mummy, and that's like really nice. उर्मिला तो भाभी की लाडली थी और संगीता हुई जना गिरीश ने सारा दिन गोदी में लेकर घूमती रहती। नींद आती तो
वो पेट पे लेकर सो जाती मैं कहती आग सा जैसे बोले तू आग सी हो जा मैं कोई आग सी हूँ सोचे न चने के आपत्ति हुई है। मुझे ऐसे याद है मैं शादी के बाद एक बार बॉम्बे गई थी तो बुआजी ने क्या किया, इडली का दही बड़ा बनाया था। तो इतने फटाफट उन्होंने 15 मिनट में दही बड़े, इडली के जो दही बड़े बनाए थे और इतने स्वादिष्ट कि मतलब उनको वो सब चीज़ देख के मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि मतलब आदमी कैसे थोड़ी सी फटाफट चीज़ों को बनाना, किसी को एक चीज़ से दूसरी चीज़ को तैयार करना। तो इस तरह से हमको बहुत बुआजी से सीख मिली हुई है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ बाकी भी है सीखना बुआजी से। Their favorite food. Oh, variety of them. ताई जी को खाना बनाना इतना पसंद है. She loves to cook different things. So every time अलग अलग चीज़ें रहती हैं. Chinese specifically. And I think Tauji likes to eat everything what Taiji makes. अच्छा, भैया को तो तिवाड़ी के समोसे बहुत भाते थे, साथ में रबड़ी और छोले भटूरे भी उनको राजपूत के बहुत अच्छे लगते थे। भाभी जी तो ऑलराउंडर है, सारे कॉन्टिनेंटल पसंद है, चाइनीज, पास्ता, पिज्जा सब पसंद है। सुभाष बाबू का तो डोसा इडली था बेरू है, उर्मिला का बाजरे की खिचड़ी में खूब सारो घी। भैया को तो सारे स्वीट्स क्योंकि ताऊजी को भी पसंद है और भाभी को सारे न्यू आइटम्स, सारी न्यू डिशेस क्योंकि उनको किटी में भी प्रेजेंट करना है। लेका काली बड़ी का पुचका बिल्कुल। Papaji's favorite food is sweets, Bengali sweets, which I also enjoy. We have together enjoyed it very times. And Mummiji's favorite food can be idli. फेवरेट फूड तो चंदननगर के गुड़ वाले क्या बोलते हैं, काचा गुल्ला संदेश। इंडियन फूड, चाइनीज, चीज खाना, मुझे प्याज खाना भाभी जी ने सिखाया। Mummy, it's sushi and salad, and for Papa, samosa and maybe chola bhatura. उर्मिला की फेवरेट बाजरे की खिचड़ी थी और सुभाष जी की मसाले की पूरी और चटपटा मतलब खाने की बहुत शौक थी मुझे। हर मगर कभी सिंघाड़ा, कभी कचौरी, नाश्ते में, खाने में यही मसाले की पूरी चटपटा। फेवरेट चाइल्ड कौन है उनका? फेवरेट चाइल्ड उनका रितु। सबसे छोटी बिटिया रुचि। रितु रुचि। Mummy, it's Bhaiya, and for Papa, it's Rituti, and me for both. Oh, I think they have so they have so many children that it will be very difficult to pick favorites. How many children they have? They have quite many, like the whole family is their children. For both of them, I see that the full 13 number gang which you all have is the whole family. Nola, it's me, Ritu. Oh, I see. Yeah, I am their favorite child. What do you admire in them as a couple? दोनों बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं। किंतु भैया को थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो कोई चीज पसंद नहीं आता तो वो बोल देता है ठीक नहीं है ऐसे करता रहता है। एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। Very sweet couple made for each other. They are made for each other. Doing things together. That like when they were in Indonesia, they went for new things together. They went kind of scuba diving, which they did it together. Then they also did something of the paragliding sort of thing, something. I don't remember. But something with a hot air balloon or something like that. They went inside the volcano. Right. They went inside the volcano. Something, there was couple of the new things which they did. They always like to challenge themselves and see new things. Correct. Yeah, and they both did on their own and with each other. Beautiful and lovely couple. It's a perfect couple, social है, सबका ख्याल रखती है भाभी जी। शुरू से मैंने देखा है, बचपन से उन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा है। सबकी फेवरेट है वो, सबकी फेवरेट है। Happy wedding anniversary. Keep inspiring us. It's an inspiration to see both of you. For Mummy ji, keep inspiring the whole generation to keep looking forward to the life. And I think those are the kind of messages which we need in these times, especially when the outlook is not that bright, but still one has to keep looking forward to the positive part of the life. Thank you.